Hello friends, myself Mani Joshi. Welcome all of you on my YouTube channel. In this video we will discuss about a very important concept of chapter 1st class 9 science belongs to matter in our surroundings, that is plasma. आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कक्षा 9 की जो विज्ञान विषय है उसका जो पहला अध्याय है उसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लाज्मा, उसके बारे में बात करेंगे. नाउ the major states of matter are solid, liquid and gases. Solid is the most abundant state of matter around us. Generally पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती है वो ठोस, द्रव और गैस होती है और उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो पदार्थ हमको मिलते हैं वो ठोस अवस्था में मिलते हैं इस धरती पर. द फोर्थ वन इज़ प्लाज्मा. इट इज़ फॉर्म्ड बाय प्रोवाइडिंग हीट टू द गैस. चौथी जो भौतिक अवस्था है वो प्लाज्मा है और इसमें गैस को हीट किया जाता है. In this picture you can observe what is the basic difference between solid, liquid, gas and plasma. In the solid, the particles are very close to each other. In liquid, the particles are just far away. In the gases, the particles are little bit more far away. And in the plasma, there are two types of species with more distance. तो चारों जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनके अंदर अगर हम लोग उनके पार्टिकल्स परमाणुओं के आधार पर अगर हम लोग उसको अंतर करना चाहें तो ठोस में परमाणु जो है बिल्कुल पास में रहते हैं, द्रव में थोड़ा दूर रहते हैं, गैस में थोड़ा और उससे दूर रहते हैं, लिक्विड से भी, और प्लाज्मा के अंदर दूर रहने के साथ साथ उसमें दो तरह के परमाणु बन जाते हैं, दो तरह की स्पीसीज बन जाती है. प्लाज्मा विच इज़ नोन एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. नाउ व्हाट इज़ प्लाज्मा? प्लाज्मा इज़ कंसिडर्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर डिस्पाइट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. प्लाज्मा जो है वो चौथे नंबर की भौतिक अवस्था है ठोस, द्रव और गैस के अलावा. इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर. ये जो है ये एक बेसिक फंडामेंटल स्टेट है, बेसिक अवस्था है पदार्थ की. टेक्निकली इट इज़ एन आयोनाइज्ड गैस कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तकनीकी रूप से इसके अंदर पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गैस के. पॉजिटिव आयंस का मतलब होता है धनात्मक आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन. टिपिकली एट लो प्रेशर, कम दाब के ऊपर, एज इन अपर एटमॉस्फेयर एंड इन फ्लोरेसेंट लैम्प्स. जो वातावरण की सबसे ऊपर वाली परत हैं उसके अंदर, या फिर फ्लोरेसेंट लैम्प को आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी जो ट्यूबलाइट है या जो CFL बल्ब है, दैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट लैम्प. और एट वेरी हाई टेम्परेचर, और उच्च तापमान के ऊपर. एक तो दाब कम होना चाहिए और तापमान ज़्यादा होना चाहिए. उच्च तापमान की जो कंडीशन है वो काम हम लोग देख सकते हैं प्लाज्मा के केस में एज इन स्टार्स एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स. तारों के अंदर और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स जो होते हैं वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं नाभिकीय संलयन रिएक्टर्स. प्लाज्मा शुड बी कॉल्ड एज फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर बिकॉज इट इज़ वॉट ऑल द स्टेट्स अराइज फ्रॉम. प्लाज्मा को पदार्थ की पहली अवस्था कहा जाना चाहिए क्योंकि बाकी सारी अवस्थाओं का जो जन्म होता है वो इसी से होता है. अबाउट प्लाज्मा इज क्रिएटेड बाय एडिंग एनर्जी टू अ गैस सो दैट सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन लीव इट्स एटम. प्लाज्मा को क्रिएट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है गैस को, जिससे कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके एटम्स को छोड़ करके बाहर की तरफ निकलें. दिस इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन. उसको आयोनाइजेशन कहा जाता है. इट रिजल्ट इन नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स. और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, मतलब धनात्मक आयन भी बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हो जाते हैं. अनलाइक द अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की दूसरी अवस्थाओं से अलग, द चार्ज पार्टिकल इन अ प्लाज्मा विल रिएक्ट स्ट्रांगली टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. पदार्थ की जो दूसरी अवस्थाएं होती है उसके अंदर उनके पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, जबकि प्लाज्मा के जो पार्टिकल होते हैं वो जल्दी से इंटरेक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि वो चार्ज्ड होते हैं. इफ़ ए प्लाज्मा लॉसेस हीट, अगर प्लाज्मा से हीट कम हो जाता है, द आयंस विल रिफॉर्म इनटू गैस, तो आयन वापस गैस में चेंज हो जाते हैं, इमिटिंग द एनर्जी विच हैड कॉज्ड देम टू आयोनाइज. और जितनी एनर्जी उन्होंने ली थी वापस उतनी एनर्जी वो रिलीज़ कर देते हैं. तो बहुत सी बार हमने देखा होगा ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करते हैं हम लोग, हमको लाइट मिलती है, तो वहाँ पर जो है वो एनर्जी जो है वो
वहाँ पर दी जा रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में, इसलिए वो लाइट दे रहा है। जैसे हम लोग स्विच ऑफ करते हैं वापस वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। और 99% ऑफ द मैटर इन द विजिबल यूनिवर्स इज बिलीव्ड टू बी प्लाज्मा। 99% जो मैटर है विजिबल यूनिवर्स में जिसको हम लोग देख सकते हैं वो प्लाज्मा का है, मतलब प्लाज्मा है। व्हेन द एटम्स इन ए गैस आर ब्रोकन अप, जब किसी गैस के एटम्स को तोड़ा जाता है, द पीसेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, तो उनके पीस को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स और आयंस कहते हैं। बिकॉज दे हैव एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, क्योंकि उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, दे आर पुल्ड टुगेदर, उनको एक साथ खींचा जा सकता है। पुश्ड अपार्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर भेजा जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड से दूर भेजा जा सकता है। दिस मेक्स ए प्लाज्मा एक्ट डिफरेंटली देन ए गैस, और यही डिफरेंस होता है किसमें, गैस और प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से खींच सकते हैं और आसानी से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से दूर भेज सकते हैं, लेकिन गैस के आइटम्स को हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड्स कैन बी यूज टू होल्ड ए प्लाज्मा, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है प्लाज्मा को होल्ड करने में, बट मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल हम लोग किसी गैस को होल्ड करने में नहीं कर सकते हैं। प्लाज्मा इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन कॉपर, कॉपर से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है किसकी, प्लाज्मा की। प्लाज्मा इज़ यूजुअली वेरी हॉट, प्लाज्मा बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। बिकॉज इट टेक्स वेरी हाई टेम्परेचर टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स, क्योंकि इसके अंदर गैस के जो एटम्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच को बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा उच्च तापमान की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए प्लाज्मा जो है काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है। समटाइम्स प्लाज्मा कैन हैव वेरी हाई प्रेशर, बहुत सी बार प्लाज्मा का जो दाब है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लाइक इन स्टार, तारों के अंदर। स्टार्स इंक्लूडिंग द सन, सूरज को शामिल करते हुए, आर मोस्टली मेड ऑफ प्लाज्मा, जितने भी तारे हैं सन है वो सब प्लाज्मा का बना हुआ है। प्लाज्मा कैन ऑल्सो हैव वेरी लो प्रेशर लाइक इन आउटर स्पेस, प्लाज्मा कम दाब में भी हो सकता है आउटर स्पेस में, मतलब इसके अलावा जो यूनिवर्स है उसके अंदर। ऑन अर्थ लाइटनिंग मेक्स प्लाज्मा, धरती के ऊपर जो बिजली, जिसको हम लोग कहते हैं ना बिजली गिरना, लाइटनिंग, वो भी प्लाज्मा है। आर्टिफिशियल मैन मेड यूजेस ऑफ प्लाज्मा इंक्लूड फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ट्यूबलाइट, CFL, नियॉन साइन, जो अपने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे जो रात के टाइम पर चमकते हैं, एंड प्लाज्मा डिस्प्ले यूज्ड फॉर टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, आपने सुना भी होगा प्लाज्मा टीवी, प्लाज्मा कंप्यूटर, ये सब उसी के एप्लीकेशंस हैं। एज वेल एज प्लाज्मा लैम्प्स एंड ग्लोब्स विच आर ए पॉपुलर चिल्ड्रंस टॉय, आपने देखा होगा जो चमक, जैसे कोई बॉल होती है ना बच्चों के खेलने की, जिसको आप नीचे डालते हैं, धरती पे गिराते हैं, अचानक से वो चमकने लगता है, दैट इन्वॉल्व प्लाज्मा। रूम डेकोरेशन के लिए प्लाज्मा का इस्तेमाल होता है। साइंटिस्ट आर एक्सपेरिमेंटिंग विथ प्लाज्मा टू मेक ए न्यू काइंड ऑफ न्यूक्लियर पावर, साइंटिस्ट जो है वो एक नए टाइप का न्यूक्लियर पावर बनाने में प्लाज्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉल्ड फ्यूज़न, उसको फ्यूज़न कहा जाता है, विच वुड बी मच बेटर एंड सेफर देन ऑर्डिनरी न्यूक्लियर पावर। वो जो प्लाज्मा से जो न्यूक्लियर पावर बनेगा वो जो हमारा ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर है उससे काफ़ी अच्छा होगा, एंड वुड प्रोड्यूस मच लेस रेडियो एक्टिव वेस्ट, और वो काफ़ी कम रेडियो एक्टिव वेस्ट वहाँ पर जनरेट करेगा। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्डिनरी न्यूट्रल गैसेस, सो दैट प्लाज्मा आर कंसिडर्ड एज ए डिस्टिंक्ट फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। कहने का मतलब यह है कि प्लाज्मा के जो कैरेक्टर हमने पढ़े हैं अभी तक, वो उससे ये साफ जाहिर होता है कि प्लाज्मा जो है टोटली डिफरेंट होता है किससे, न्यूट्रल गैसेस से, और ये उसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए जस्टिफाई करता है। फॉर एग्जांपल, बिकॉज प्लाज्मा आर मेड ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, क्योंकि प्लाज्मा जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ होता है। दे आर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वाइल न्यूट्रल गैसेज और नॉट। प्लाज्मा जो है वो स्ट्रॉन्गली इफेक्टेड होता है किससे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, जबकि न्यूट्रल गैसेज जो होती है वो नहीं होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। इट्स बिहेवियर डज नॉट रिजेंबल विथ एनी अदर स्टेट ऑफ मैटर, इनका जो बिहेवियर है प्लाज्मा का वो किसी और अदर स्टेट से मैच नहीं करता, इट्स सिग्निफिकेंटली यूनिक, अलग ही होता है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट द मोस्ट ऑफ द मटेरियल इन द विजिबल यूनिवर्स, होल यूनिवर्स, एज मच एज 99.9% अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट इज़ इन द प्लाज्मा स्टेट। कहने का मतलब ये है कि जितना यूनिवर्स है जिसको हम लोग देख सकते हैं उसका 99.9% जो पार्ट है वो प्लाज्मा का बना हुआ है।
डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मा, किसने डिस्कवर किया? द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लाज्मा वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सर विलियम क्रूक्स इन 1879 यूजिंग एन असेंबली दैट इज टुडेज नोन एज क्रूक्स ट्यूब। मिस्टर विलियम क्रूक्स ने 1879 में जो क्रूक्स ट्यूब बनाई थी उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। क्रूक्स ट्यूब को अगर आपको समझना हो तो टेलीविज़न के अंदर एक काम आती है, और जो क्रूस्कर का जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, सॉरी एनोड रेस एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर वो जो ट्यूब इस्तेमाल की गई थी उसको क्रूक्स ट्यूब का। एंड एन experimental electrical discharge tube in which air is ionized by the application of a high voltage through a voltage coil। और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसी ट्यूब जिसके अंदर एक एयर को आयोनाइज किया जाता है, ठीक है, हाई वोल्टेज के ऊपर। ए क्रूक्स ट्यूब इज़ एन अर्ली एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब विथ पार्शियल वैक्यूम इन्वेंटेड बाय इंग्लिश फिजिशियन विलियम क्रूक्स, ऑन जिसका फोटो आप देख रहे हैं, एंड अदर्स अराउंड 1869 to 1875, in which cathode rays stream of electrons were discovered। okay, कैथोड रेज एनोड रेज के अंदर जो क्रूक्स ट्यूब इस्तेमाल की गई थी या डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल किए गए थे वो सर विलियम क्रूक्स के द्वारा डिज़ाइन की गई थी। तो प्लाज्मा को जो डिस्कवर करने का जो क्रेडिट जाता है वो सर विलियम क्रूक्स को ही जाता है। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा, व्हेन मोर हीट इज़ प्रोवाइडेड टू एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स, जब ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा हीट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं किसी परमाणु को या अणु को, दे मे बी आयोनाइज, वो आयोनाइज हो सकते हैं, मतलब आयन बना सकते हैं। एन इलेक्ट्रॉन में गेन इनफ एनर्जी टू एस्केप इट्स एटम, और इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो एटम को छोड़ देता है। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो सर्कल में बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से एनर्जी उनको मिलती है और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने एटम को छोड़ देता है। आफ्टर द एस्केप ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम्स बिकम आयन, जैसे ही किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो आयन बन जाता है और वो पॉजिटिव आयन बनता है। इन सफिशिएंटली हीटेड केसेस, जब केसेस को सफिशिएंटली हीट करते हैं, आयोनाइजेशन हैपन्स मैनी टाइम्स, तो आयोनाइजेशन बहुत सी बार होता है। क्रिएटिंग क्लाउड्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस के जो क्लाउड बन जाते हैं। द आयोनाइज्ड गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल एटम्स इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो जो मिक्सचर बनता है वहाँ पर आयंस का, इलेक्ट्रॉन्स का, न्यूट्रल एटम्स का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्लाज्मा, कितने टाइप का प्लाज्मा होता है? देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ प्लाज्मा, नेचुरल प्लाज्मा, आर्टिफिशियल प्लाज्मा एंड टेरेस्ट्रियल प्लाज्मा। नेचुरल प्लाज्मा ओनली एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर वैक्यूम। नेचुरल प्लाज्मा है जो या तो उच्च तापमान पर होगा या कम तापमान जहाँ पर वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ एयर नहीं होती है। इट डू नॉट रिएक्ट रैपिडली, जल्दी रिएक्ट नहीं करता, बट एक्सट्रीमली हॉट, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म होता है। उसका तापमान लगभग होता है 20,000 डिग्री सेल्सियस। देयर एनर्जी इज सो हाई दैट इट वेपोराइज एवरीथिंग दैट टच, और उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि किसी को भी टच करेंगे तो जल्दी से क्या होगा? वेपोराइज हो जाएगा। आर्टिफिशियल प्लाज्मा कैन बी क्रिएटेड बाय आयोनाइजेशन ऑफ ए गैस। आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो है वो किसी भी गैस के आयोनाइजेशन से बनाया जाता है। एज इन नियॉन साइन बोर्ड देखे होंगे आपने, बड़ी बड़ी दुकानों के बाहर जो होर्डिंग लगे रहते हैं, जो रात के टाइम पर जिन डेकोरेटिव मैनर में चमकते हैं, उसको नियॉन साइन कहते हैं। प्लाज्मा एट लो टेम्परेचर इज़ हार्ड टू मेंटेन। लो टेम्परेचर पर उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आउटसाइड ए वैक्यूम लो टेम्परेचर प्लाज्मा रिएक्ट रैपिडली विथ एनी मॉलिक्यूल इट इनकाउंटर्स। लो टेम्परेचर के ऊपर, कम तापमान के ऊपर प्लाज्मा जो होता है वो जिस भी मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है उससे रिएक्ट कर जाता है। दिस एस्पेक्ट मेक दिस मटेरियल बहुत वेरी यूजफुल एंड हार्ड टू यूज़। ये दोनों एस्पेक्ट बनाता है कि हम लोग उसको यूज़ में भी काम में ले सकते हैं, और अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो उसका यूज़ मुश्किल हो जाता है। टेरेस्ट्रियल इज़ अ प्लाज्मा लेयर दैट ब्लैंकेट्स द आउटर रीचेज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जो भी लेयर्स हैं इन्वायरमेंट की, वहाँ पर टेरेस्ट्रियल प्लाज्मा मिलता है। नाउ प्लाज्मा कहाँ पर हम लोग प्लाज्मा को ऑब्जर्व कर सकते हैं? आर्टिफिशियल प्लाज्मा को दिस फाउंड इन प्लाज्मा डिस्प्ले इंक्लूडिंग टीवी स्क्रीन, इनसाइड फ्लोरेसेंट लैम्प, rocket exhaust and thrusters, the area in front of a spacecraft heat shield during re-entry into the atmosphere। जब कोई स्पेसक्राफ्ट वापस धरती के एटमॉस्फेयर में री एंटर करता है
तो वहाँ की जो शील्ड होती है, हीट शील्ड जो होती है, उस एरिया में हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्लाज्मा बॉल, प्लाज्मा ग्लोब, आर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय टेस्ला कॉइल्स, रेजोनेटिंग एयर कोर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रप्टर कॉइल दैट प्रोड्यूसेस आर्क्स सिमिलर टू लाइटनिंग। मतलब हाई तापमान के ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर जो लाइटनिंग क्रिएट की जाती है, वहाँ पर भी प्लाज्मा होता है। फ्यूजन एनर्जी रिसर्च, प्लाज्मा यूज्ड इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस फैब्रिकेशन इंक्लूडिंग रिएक्टिव आयन इचिंग, स्प्लटरिंग, सरफेस क्लीनिंग एंड प्लाज्मा इन हैरिस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन। ये सारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काम आता है। लेज़र प्रोड्यूस्ड प्लाज्मा एलपीपी फाउंड व्हेन हाई पावर लेज़र इंटरेक्ट विथ मटेरियल। जब लेज़र लाइट्स को मटेरियल के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तो वहाँ पर भी आर्टिफिशियल प्लाज्मा जनरेट होती है। इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा फॉर्म्ड टिपिकल इन आर्गन गैस फॉर ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मैग्नेटिकली इंड्यूस्ड प्लाज्मा टिपिकली प्रोड्यूस यूजिंग माइक्रोवेव एज ए रेजोनेंट कपलिंग मेथड। जो माइक्रोवेव होते हैं वहाँ पर भी प्लाज्मा जनरेट होता है। द इलेक्ट्रिक आर्क इन एन आर्क लैम्प एंड आर्क वेल्डर और प्लाज्मा टॉर्च, जो वेल्डिंग की जाती है वहाँ पर भी प्लाज्मा जनरेट होता है। नाउ नेचुरल प्लाज्मा कहाँ कहाँ मिल सकता है हमको? स्टार में मिल सकता है, सोलर विंड में, ओके, इंटरप्लेनेटरी मीडियम में मिल सकता है, इंटरस्टेलर मीडियम में मिल सकता है, स्पेस बिटवीन स्टार सिस्टम, इंटरस्टेलर का मतलब, द इंटरगैलेक्टिक मीडियम, स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज, द लो जुपिटर फ्लक्स ट्यूब, एक्रीशिएशन डिस्क, इंटरस्टेलर नेबुलीज। ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो स्टार से रिलेटेड होती है। तो नेचुरल जो प्लाज्मा है वो सारा वहाँ मिलता है हमको। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है प्लाज्मा की? Although plasma include ion, electron and neutral atom, it is macroscopically neutral as a whole because electrons and ions are equally balanced. हम ये कह रहे हैं कि प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर आयंस भी होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रल एटम्स भी होते हैं। अगर लार्ज लेवल पे हम लोग देखें तो प्लाज्मा जो है न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही वहाँ पर पॉजिटिव आयंस होते हैं। ए प्लाज्मा मस्ट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल एज ए होल। एक प्लाज्मा के अंदर एक सफिशिएंट नंबर चार्ज पार्टिकल होने चाहिए। इट एग्जिबिट है कलेक्टिव रेस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से वो एक कलेक्टिव रेस्पॉन्स देता है किसको? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को। अगर उतने डिजायर्ड नंबर में चार्ज पार्टिकल अगर नहीं है तो वो रेस्पॉन्स नहीं करेगा। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द प्लाज्मा जनरेट्स फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट्स फ्रॉम विद इन प्लाज्मा डेंसिटी। जो पार्टिकल्स जब मूव करते हैं तो प्लाज्मा के अंदर तो वो फील्ड जनरेट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। प्लाज्मा आर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की मोस्ट कॉमन फॉर्म है, कंप्राइजिंग मोर देन 99% ऑफ द विजिबल यूनिवर्स, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि यूनिवर्स का 99% पार्ट जो है प्लाज्मा से बना हुआ है। दिस कॉम्प्लेक्स बिहेवियर मेक प्लाज्मा यूनिक। ये जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है प्लाज्मा का, ये उसको काफ़ी यूनिक बनाता है। नाउ नियॉन साइन, नियॉन साइन आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लाज्मा। द ग्लोविंग गैस इन फ्लोरेसेंट बल्ब इन प्लाज्मा, जो मैंने आपको कहा था CFL के लिए। प्लाज्मा ग्लोब्स आर ऑल्सो यूज टू मेक प्लाज्मा इन लैब्स एंड प्लाज्मा टेलीविजन। प्लाज्मा डिवाइसेस ड्राइव लेसर्स एंड पार्टिकल एक्सीलरेटर्स इन ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बनाने के काम में भी आता है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो कमरे के तापमान से थोड़ा सा ज़्यादा हीट करने से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। आपने सुना होगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारी चीज़ें। प्लाज्मा लाइट्स अप आवर होम्स, मेक आवर कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने में भी काम आता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट प्लाज्मा, स्पेस इज़ नॉट एम्प्टी वैक्यूम। स्पेस जो है वो वैक्यूम नहीं है, इट इज़ एक्चुअली फील्ड विथ प्लाज्मा। इसमें बहुत सारा प्लाज्मा भरा हुआ है। दैट कंडक्ट आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल को कंडक्ट करता है। प्लाज्मा गैलेक्सी फॉर्मेशन इन द प्लाज्मा यूनिवर्स इज मॉडल्ड एज टू एडजेसेंट इंटरेक्टिंग बार्कलैंड फिलामेंट्स। द सिमुलेशन प्रोड्यूसेस ए फ्लैट रोटेशन कर्व। देखिए गैलेक्सी फॉर्मेशन जो है वो भी प्लाज्मा के ऊपर डिपेंड है, और आगे जितना हम लोग समझ पा रहे हैं तो वो जो उसका रोटेशन है उसको बिल्कुल एक फ्लैट कर्व में अगर रोटेट करने के लिए कोई अगर रेस्पॉन्सिबल है तो वो कौन है? प्लाज्मा है। इवर ऑन सन एग्जिस्ट इन 99.85% प्लाज्मा स्टेट। सन के अंदर भी जो है वो इतना % प्लाज्मा है।
और वो सारा न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हो रहा है. This is again the example of plasma. Lightning is an example of plasma present at Earth's surface. Lightning is an example of plasma present at Earth's surface. Lightning जो होती है वो एक example है प्लाज्मा का. Typically lightning discharge 30,000 ampere at up to 100 million volts. इतना ज़्यादा करंट पोटेंशियल जनरेट करती है. इट emits light, radio waves, X-rays, even gamma rays also. Plasma temperature in lightning can approach at 28,000 Kelvin, near about 28,000 degrees Celsius and 50,000 degree Fahrenheit. And electrons density may exceed 1024 मीटर इनवर्स क्यूब. मतलब लाइटनिंग जो है वो एक अर्थ के ऊपर एक प्लाज्मा का एग्जाम्पल सेट करता है. दिस अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा, न्यूक्लियर लाइट्स. Other example of plasma is the actual flames that you see moving and glowing when something is burning are simply gas that is still reacting and giving off light. हर एक वो चीज़ जो जलती है और गैस जो वो रिएक्ट करती है और गिविंग ऑफ लाइट और लाइट जनरेट करती है. जो सिंपल सा बात है कि हम लोग गैस चालू करते हैं तो वहाँ पर जो फ्लेम बन रही है दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा. It's quite surprising. Plasma was not identified until the 20th. मतलब 2000 से 2014 तक उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया. That's because electrons were not discovered until the late 19th century. 19th century तक इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर नहीं किया गया था. And without an understanding of subatomic charged particle, you can't understand how plasma work. बिना इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किए हुए, सब एटॉमिक चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर किए हुए हम लोग प्लाज्मा को नहीं समझ सकते कि वो कैसे वर्क करता है. ये जो लाइन लिखी है इसका मीनिंग देखना. इट क्वाइट सरप्राइजिंग प्लाज्मा वॉज नॉट आइडेंटिफाई अंटिल द 20s. मतलब 2000 से लेकर के 2014 तक प्लाज्मा को आइडेंटिफाइड नहीं किया गया. ठीक, जबकि 19th सेंचुरी के क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि 19th सेंचुरी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर नहीं किया जा सका था. 20th सेंचुरी में जाकर के वो हुआ था. द टिप ऑफ वेल्डर टॉर्च ग्लोज लाइक द सन. देखिए बेस्ट एग्जांपल दे रखा है प्लाज्मा का. एक वेल्डर जो होता है जो वेल्डिंग करता है तो उसकी जो टिप होती है वो सूरज की तरह होती है. एंड फायर्स आउट ए कंसनट्रेटेड ब्लास्ट ऑफ हीट इन एक्सिस ऑफ 3000 डिग्री सेल्सियस. तो जब वेल्डिंग हम लोग करते हैं तो वहाँ पर 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान जनरेट होता है. Its UV rays are so harmful that welder wear dark face plates to protect them from arc eye. तो आपने देखा होगा वेल्डर जो होता है वो फेस शील्ड पहन के रखता है ताकि अल्ट्रावायलेट रेज जो है उसको डैमेज ना कर सके. ए पेनफुल बर्निंग ऑफ द कॉर्निया. अगर वो फेस शील्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा तो आँख की जो कॉर्निया है वो जल जाएगी. द सोर्स ऑफ द इंटेंस ग्लो इज़ एन आयोनाइज्ड आर्क ऑफ गैस कॉल्ड प्लाज्मा. तो जो वहाँ पर जो सोर्स बनता है फ्लेम का, आयोनाइज्ड आर्क जो बनता है वो प्लाज्मा है. वाटर कांट बी कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा. वाटर को प्लाज्मा में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. इट कैन ओनली एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैस. फॉर वाटर टू बिकम ए प्लाज्मा, अगर वाटर को हम लोग प्लाज्मा में कन्वर्ट करना चाहें, द इंडिविजुअल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स वुड नीड टू बी ब्रोकन. तो वाटर को वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं एटम्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और उनको आयोनाइज करना पड़ेगा. और अगर हम लोग उसको ब्रेक कर देंगे वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो वाटर वहाँ पर नहीं रहेगा. थैंक यू सो मच. आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लाज्मा, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. एंड एज आई कैन अंडरस्टैंड दिस state must be the first state of matter. Whatever we have discussed, this gives a lot of idea, lot of information about the plasma which we were not familiar. So please watch this video, try to learn about the plasma, and whatever you have the questions about this plasma fourth state, please share with me. Thank you so much.